दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। राजधानी में हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। हवा की गुणवत्ता खराब होते ही दिल्ली एनसीआर में ग्रैब का पहला चरण लागू कर दिया गया है। साथ ही दिल्ली के होटल और रेस्टोरेंट में कोयले के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और ताप विद्युत संयंत्रों के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के पार पहुंचते ही CAQM की ग्रैब उप समिति की आपात बैठक में दिल्ली एनसीआर में ग्रैब का पहला चरण लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान खुले में कूड़ा जलाने, नियमित बिजली आपूर्ति के लिए डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल व पटाखों पर रोक सहित 27 सूत्री एक्शन प्लान को लागू कर दिया गया है। ग्रैब के पहले चरण में 500 वर्ग मीटर के बराबर या उससे अधिक के भूखंड आकार वाले निजी निर्माण और विश्वस्त परियोजनाओं पर काम पर रोक लगा दिया जाता है। बता दें कि इन कार्यों पर रोक लगाया जाता है जो धूल शमन उपायों की दुरुस्त निगरानी के लिए राज्य सरकार के पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है। ग्रैब 1 में दिल्ली के 300 मीटर के भीतर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और थर्मल पावर प्लांटों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के साथ साथ होटल, रेस्टोरेंट और खुले भोजनालयों में तंदूर में कोयले और जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। इसके अलावा ग्रैब 1 में निर्माण और विध्वंस परियोजना स्थलों पर धूल शमन के लिए दिशा निर्देशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और परिणामी कचरे का ठोस पर्यावरणीय प्रबंधन भी शामिल है। ग्रैब 2 में निजी परिवहन के इस्तेमाल को रोकने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाना और अतिरिक्त बेड़े शुरू करके और सर्विस फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर CNG, इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवा को बढ़ाना शामिल है। ग्रुप 3 ग्रैब के तीसरे चरण में आवश्यक सरकारी परियोजनाओं, खनन और पत्थर तोड़ने को छोड़कर निर्माण और विध्वंस कार्य पर पूर्ण रोक शामिल है। इसमें दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों और डीजल खपत वाले ट्रकों, मध्यम और भारी मालवाहकों के प्रवेश पर प्रतिबंध भी शामिल है। स्टेज 3 के तहत BS4 पेट्रोल और BS4 डीजल 4 पहिया वाहनों को दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में चलाने पर प्रतिबंध है। ग्रैब 4 में सभी प्रकार के निर्माणों और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। राज्य सरकारें ऐसी स्थितियों के दौरान स्कूली छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं और सरकारी और निजी कार्यालयों के लिए घर से काम की व्यवस्था पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत हैं।